अच्छे हैं, तो कल के डेट में मैं रहूं या ना रहूं, वो सदा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और सदा इसका लाभ लेते रहेंगे। तो एज ए अपलाइन आप सभी से मेरी निवेदन है कि आप इस पैरामीटर्स को बिल्कुल सटीकता से समझें कि जिस किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, आपकी सेकंड स्टेप होनी चाहिए उनको रिपर्चेज कराना, उनको प्रोडक्ट खरीदना, खरीदवाना, उनको बताना, उनको इस्तेमाल करवाना। ये आपकी दूसरी पैरामीटर्स है। थर्ड इज रिटेंशन। रिटेंशन दैट मीन्स सिंपल, इसी काम को बार बार करना। जैसे रिपर्चेज आपने करा दिया, चलिए एक बार आपने उनको रिपर्चेज करा दी, बट आपने फिर उन पे ध्यान नहीं दिया कि वो कौन से प्रोडक्ट खरीदे थे और कौन से प्रोडक्ट और उनको देना चाहिए। तो होता क्या है कि मैं मैक्सिमम लीडर्स को देखता हूं, जो मैं पूछता हूं, सिर्फ बिजली के नहीं और भी कंपनीज के बहुत लोग मिलते हैं, तो मेरे अंदर जिज्ञासा होती है उनको जानने की, उनको समझने की। तो जब मैं पूछता हूं कि सर आपकी टीम साइज क्या है, तो वो कहते हैं 10,000, 15,000, 20,000। और मैं पूछता हूं आपका बिजनेस ग्राफ क्या है, तो वो कहते हैं मेरे 1 लाख भी होते हैं, 2 लाख भी होते हैं। तो मैं मुझे समझ में नहीं आती कि 10,000 टीम वाले शख्स 2 लाख मात्र बिजनेस कैसे हो सकता है। अगर वो इन 3 आर को समझ पाते, रिक्रूटमेंट है ना, रिपर्चेज और रिटेंशन, तो हमें लगता है वो तो कम से कम 50 लाख और नहीं तो 20 लाख तो भी तो जरूर वो दे पाते। यही हाल मैं बिजमे में भी कुछ अपने सहयोगी को देखता हूं कि उनकी टीम साइज तो अच्छी है, बट वो रिपर्चेज नहीं करा पाते। मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे हमदम, मैं सिंपल सी एक बात आपको बताता हूं, इस इंडस्ट्री में बिजवे में सक्सेस करने के लिए सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं, रिक्रूटमेंट, रिपर्चेज और रिटेंशन। आप लोगों को ज्वाइन कराएं, आप उनको रिपर्चेज कराएं और उनको बार बार इस काम को करें। यही 3 फॉर्मूले हैं जिससे चल करके आप बिजवे में सफल होंगे। और सिर्फ बिजवे नहीं, आप जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्री के वो लोग जिन्होंने यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाया है, आप उनसे भी जब आप बात करेंगे तो ये लगेगा कि वो भी यही काम करते हैं जो आज मैंने आपके सामने रखा है। अब ये 3 काम को हम बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। आशा करते हैं आप बिल्कुल शांति से सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत शानदार टॉपिक है मेरे दोस्त, बहुत शानदार टॉपिक है। बट इसके पहले एक स्टोरी, आप लोगों को स्टोरी सुना के मुझे जगाना पड़ता है और आशा करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली एक मिस्टर रामलाल थे। तो एक हमारे मित्र ने एक गाड़ी खरीदी। तो गाड़ी जब नहीं खरीदते हैं तो इंश्योरेंस होता है ना उसका। तो एक कॉल आया उनके पास कि सर, आई एम मिस्टर रामलाल और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आपने नई गाड़ी खरीदी है, तो क्या मैं आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि सॉरी मिस्टर रामलाल, हमने जब गाड़ी खरीदी थी तो शोरूम में ही मैंने उससे इंश्योरेंस करवा लिया था। तो उसने मिस्टर रामलाल ने कहा इट्स ओके सर, बट अगले साल आप मुझे याद करेंगे, मैं फिर आपको कॉल करूंगा और अगले साल आप मेरे से करवाना। उन्होंने कहा ठीक है रामलाल साहब, मैं आपसे ही कराऊंगा। नेक्स्ट ईयर मिस्टर रामलाल ने फिर कॉल किया। वो हमारे मित्र, उन्होंने फोन उठाया तो उसने कहा कि हेलो सर, आई एम मिस्टर रामलाल और आपकी इंश्योरेंस समाप्त हो गई है, तो क्या मैं आपका इंश्योरेंस कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि सॉरी रामलाल साहब, जिसने मेरा प्रथम बार इंश्योरेंस किया था मेरी गाड़ी का, उसने भी इस बार कर दिया, तो आई एम सॉरी, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है। तो रामलाल ने कहा कि इट्स ओके सर, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप मेरे से ही करवाना। उन्होंने कहा ओके ओके, मैं आपसे कराऊंगा। नेक्स्ट ईयर मिस्टर रामलाल ने फिर कॉल किया। उसने कहा कि हेलो सर, आई एम मिस्टर रामलाल और मेरी पिछले साल आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि डेफिनेटली आप मेरे से इंश्योरेंस करवाएंगे, तो क्या मैं आपकी इंश्योरेंस कर दूं? तो उन्होंने कहा कि रामलाल, मैंने करवाया तो नहीं है, बट एक बार पूछ लेता हूं मैं अपनी वाइफ से
डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेता हूँ। तो उन्होंने, मेरे मित्र ने, उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया, तो वाइफ ने कहा कि वो पुराना एडवाइजर था, वो आकर के डॉक्यूमेंट्स लेके गया, उन्होंने कर दिया, मैंने पेमेंट भी कर दिया। तो मेरे मित्र ने रामलाल साहब को कहा कि सॉरी रामलाल साहब, आई एम वेरी सॉरी, वो हो चुका, वो मेरी वाइफ ने कर दिया। उसने कहा कोई इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। 5वें साल मिस्टर रामलाल ने फिर कॉल किया। इस बार मेरे मित्र को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यजनक बातें थी उनके लिए कि एक बंदा 5 साल से मुझे एक इंश्योरेंस के लिए कॉल कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है रामलाल साहब, आप आ जाओ और पेपर रेडी हैं, आप इस बार मैं आपसे ही कराऊंगा, लेकिन आधे घंटे में आप आ जाना क्योंकि मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ठीक 10 से 15 मिनट के बाद बेल बजता है और जब वो गेट खोलते हैं तो एक व्यक्ति है, वो कहता है गुड मॉर्निंग सर, आई एम मिस्टर रामपाल लाल। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अभी बात हुई और 15 मिनट में वो बंदा कैसे मतलब पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपकी ऑफिस तो दूर है यहाँ से। उन्होंने कहा मैं किसी काम के लिए आया पड़ा था सर, और आज मुझे पूरा ईश्वर पे भरोसा था कि आज तो आप मेरे से करवाओगे, इसलिए मैं कंफर्म था और मैं आपके नीचे ही, घर के नीचे ही आकर के मैंने कॉल किया, तो मैं आ गया। उन्होंने इंश्योरेंस के सारे कागज दे दिए और इंश्योरेंस उनकी हो गई। एक वक्त ये हुआ कि उनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई और उन्होंने अपने कलीग को कॉल किया, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। रात के 2-2:30 बज रहे थे। उन्होंने हार करके मिस्टर रामलाल को कॉल किया कि मिस्टर रामलाल मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, ये कहने के लिए। बट उन्होंने जैसे ही कॉल किया, रामलाल ने उनसे पहले एक शब्द कहा कि सर आप ठीक तो हो ना, कहीं परेशानी तो नहीं है, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे नॉर्मल कॉल तो हो नहीं सकती, क्या आप किसी मुसीबत में हो? उन्होंने कहा हाँ रामलाल साहब, मैं एक्सप्रेस पे हूँ, मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, मैं फैमिली के साथ हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा सर आप कहाँ पे हो, लोकेशन भेजो। वो रामलाल 2 गाड़ी लेके आया, एक गाड़ी से उस गाड़ी को टोचन करके ले गया और एक गाड़ी उन्होंने दे दिया उनको, और उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वगैरह उस गाड़ी पे थे, क्योंकि फैमिली थी हमारे साथ। 1 सप्ताह के अंदर मेरी गाड़ी भी आ गई, वो सारे इंश्योरेंस के पेपर के आधार पे उन्होंने सारे कुछ करवा दिए थे। इस बात के करीब करीब 10 साल से ऊपर हो गया। अब वो कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है ना, इवन तक कि मुझे अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करने होते हैं, तो मैं सिर्फ रामलाल से पूछता हूं कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, सोचता हूं कहीं मैं इन्वेस्ट करूं। आज के वक्त में मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मिस्टर रामलाल। मतलब एक गाड़ी के इंश्योरेंस कराने से लेकर के वो रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि वो संपत्ति खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या कुछ भी करना हो, वो रामलाल से पूछ के ही करते हैं, और रामलाल जी जो कहते हैं वो मेरे मित्र वो काम को करते हैं। एक दिन जब वो सोचे कि इतना दिन हो गया, चलते हैं मिस्टर रामलाल के ऑफिस, देखते हैं वो कैसा है बंदा। जब उसके ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस में गया ना तो मैं ताज्जुब हो गया। 50 एम्प्लॉय थे, गजब का शानदार ऑफिस था उसका। तो मैं शॉक्ड हो गया कि एक बंदा जो 10 लाख रुपया पेमेंट बांटता हो महीने का अपने स्टाफ को, वो इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। मैं उसकी ऑफिस देखा तो मैं ताज्जुब हो गया कि कितना बड़ा काम कर रखा है उस बंदे ने। 50 एम्प्लॉय हैं और सभी खुश हैं, और इतना बड़ा सेटअप है उनके ऑफिस का। मेरे दोस्त, मेरे सखा, वो रामलाल इतना अच्छा बिजनेसमैन है कि उसने कितने रिश्ते बना रखे हैं कि उनके घर में अगर कोई ज्वेलरी भी खरीदना होता है तो वो मिस्टर रामलाल से पूछते हैं। हम और आप 100 प्रोडक्ट हैं बिजवे के, 100 प्रोडक्ट, हम ऐसे रिश्ते क्यों नहीं बना पाते, है ना। मैं एक बात आपको बताता हूं, क्योंकि सारा बिजनेस रिपर्चेज पे ही है हमारा डिपेंड। आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, आपकी टीम भी है और टीम की साइज भी बहुत अच्छी है,
क्या आपको पता है कि आपकी टीम के जो हैं उनके बर्थडे क्या है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी डेट क्या है, उनके कितने बच्चे हैं? आप ये जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते, आप सिर्फ बिजनेस चाहते हैं उनसे। ऐसे कैसे होगा? एक अच्छा बिजनेसमैन एक होमवर्क करता है, एक रणनीति बनाता है, वो अपनी टीम के साथ बहुत भावनात्मक अटैच्ड होता है। तो ये अटैचमेंट कैसे आएगी? इसी प्रकार तो आएगी जैसे आप, कोई आपके टीम में एग्जीक्यूटिव है, कोई आपके टीम में स्टार हैं, कोई आपके टीम में सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, इस तरह के डेजिग्नेशन पे हैं। तो क्या आप उनके बिजनेस रीड करते हैं? उनके कितने बिजनेस जा रही है, अगले मंथ क्या होना चाहिए, कहाँ उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उनको आगे लेके जाना है? ये सारी चीजें एक तैयारी के तहत अगर होगा तो मैं बता सकता हूं दावे के साथ कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनीज बहुत आ पाएंगे, प्रोडक्ट भी बहुत आ पाएगा। लेकिन ये जो तरीके हैं ना लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोगों के साथ एक अच्छा गुडविल फेथ डेवलप करने का, ये कहीं डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को सीख गए, है ना? तो रिपर्चेज छोटी बात हो जाती है, बिल्कुल छोटी बात हो जाती है। बिजनेस टीम साइज बहुत बड़ी हो पाएगी। तो लिए चलते हैं, ये स्टोरी मैंने सिर्फ इस वजह से आपको बताया कि आपकी तैयारी करने में आपको सुविधा हो कि आप अपने टीम से बिजनेस तो चाहते हैं, लेकिन क्या आप अपनी टीम के साथ अटैच्ड हैं उस लेवल पे, ताकि वो आपको एक अच्छा लीडर माने और आपके लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। जैसे एक क्रिकेट की टीम होती है ना, वो सिर्फ जीत के लिए काम करती है। एक फुटबॉल की टीम होती है 11 लोगों की, वो सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है कि हमें गोल करना है। वो फ्रंट को पास करता है, फ्रंट आगे को पास करता है, फॉरवर्ड को पास करता है, अंततः गोल पोस्ट पे गोल चली जाती है। आपकी टीम कैसी है मेरे यार? ये बनाने पड़ेंगे आप। तो 3 रूल्स पे आज हमने डिसाइड किया है, उस पे हम चलेंगे, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे करी। पहला, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे बड़ा होगा, इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसके कुछ बेसिक्स से नॉर्म्स हैं। वो बेसिक्स नॉर्म्स कौन कौन से हैं? एट फर्स्ट, मेक योर ड्रीम लिस्ट। आपकी ड्रीम लिस्ट है, क्योंकि लोगों तक आपको जाने की जो वजह होगी ना, वो होगा आपका ड्रीम लिस्ट। आप क्यों, पता है दुनिया में सब कुछ आप सह सकते, किसी का रिजेक्शन आपके ऊपर वो नहीं सहते। नहीं, गुस्सा आता है ना जब लोग कह देता है नहीं मैं नहीं जुड़ूंगा, ये बकवास काम, आपको बड़ी तकलीफ होती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी चक्कर में हम बहुत को जीवन में छोड़ देते। लेकिन जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वो इसकी परवाह नहीं करता। उसे पता है कि मैं अगर 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा ना, तो 40 बंदे जरूर जोड़ ले जाऊंगा। अगर 60 ने ना भी कह दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 तो मेरे अपने हैं। तो वो सिर्फ प्लान दिखाता है, सिर्फ प्लान दिखाता है, क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा है, वो चाहता है जीवन में कुछ बड़ा। तो इसके लिए लोग चाहिए ना आपको। तो सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, कितने लोगों को आप जानते हैं, उसकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। और ये दिमाग में नहीं बनाने, ये बनाने हैं आपको पेपर और पेन पे। इसको लिखना होगा, इसको समझना होगा। ये साइंस है मेरे दोस्त। नेटवर्क बिजनेस बहुत अलग बिजनेस है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो तैयारी क्या है? मेक योर ड्रीम लिस्ट एंड मेक योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। ये दो आपके पास हो गया ना, तो आपके पास रॉ मटेरियल हो गया। अब क्या हो गई? उसको इनवाइट करना है, उससे बात करनी है। मैं अक्सर देखता हूँ लोग चाय पीते पीते बात करते, बाहर चाय की गुम, क्या बोलते हैं उसे, ठेके पे, नहीं ठेका गलत शब्द है ठेका नहीं, चाय की क्या बोलते हैं, वो जहाँ चाय बनाते हैं लोग चाय पीते पीते बात करते हैं, उस जगह प्लान शेयर करते हैं। सड़क पर प्लान, क्या नुक्कड़ की दुकान, हाँ चाय की दुकान नुक्कड़ पे
नुक्कड़ पे सर। जी नुक्कड़, जी जी। तो ऐसे जगह नहीं होते बिजनेस यार। लेकिन लोग ऐसे तो करते हैं ना, चाय पीते पीते बात कर रहे हैं नुक्कड़ पे, या फिर रोड पे चलते बात कर रहे हैं कि चलो यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, जोड़ना है जुड़ना है। वो समझ जाता है कि ये गड़बड़ मामला है। आप किसी की लाइफ बना रहे हो दोस्त, लाइफ सड़क पे नहीं बनती। उसके लिए उन्हें भी उस अवस्था में आना पड़ेगा कि वो आसानी से सीख सके, और आपको भी उस अवस्था में आना पड़ेगा कि आप आसानी से सब बातें उनको बता सके। तो ये कहाँ होगा? या तो आप अपने यहाँ, अपने ऑफिस में, अपने घर में, या वटीवर कोई जगह आपने डिसाइड किया वहां, या फिर उनके घर में। सबसे बेहतर जो है वो है आपके प्रोस्पेक्ट के घर। अगर वहां प्लान बताते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बड़े होंगे आपके ज्वाइनिंग के। तो आप एसटीपी, उसके बाद फॉलो, और उसके बाद फिर चीजें हैं। ये आपको अगर बेहतर तरीके से आ गया तो आपकी डेफिनेटली रिक्रूटमेंट बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी, लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे। इसलिए आपको क्या क्या सीखना है? मेक योर ड्रीम लिस्ट, मेक योर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी एंड फॉलो। ये 5 चीज में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो ऐसे लोगों को ज्वाइन कराओगे, ऐसे खटाखट खटाखट ज्वाइन कराओगे। 1000 की ज्वाइनिंग है यार, ये कोई बड़ी चीज है? नो नो, बस ये सीखना चाहिए आप। अब दूसरा क्या है काम हमारा? रिपर्चेज। जिनको भी आपने ज्वाइन कराया वो तो ज्वाइन कर गए, अब दोबारा तो ज्वाइन करेंगे नहीं वो। बट अब आपका बिजनेस उनके साथ क्या है पता है? आप उनको रिपर्चेज, जैसे वो ज्वाइनिंग के वक्त जो प्रोडक्ट लेके गए थे, आप उनको कहें जा करके उनसे मिले कि मिस्टर राम आपने हमारा फेस वॉश इस्तेमाल किया था पपाया, मुझे पक्का विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी पपाया इस्तेमाल करता हूँ, और वो तो समाप्त की कगार पे होगा। आप ऐसा कीजिए ना, एक अपने लिए, एक घर में भाभी के लिए, और 2-4 और रखिए, ताकि लोग जब आपसे पूछे ना तो आप उनको बता सके हमारा लिबोन अच्छा है, हमारा तुलसी अच्छा है, हमारा सोप अच्छा है, इस शैम्पू अच्छे हैं। अपने प्रोडक्ट की एडिफाई कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताइए, और उनको रिलेट कीजिए खुद से कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल करके देखिए। दैट मीन्स आप उनको रिपर्चेज कराइए। तो रिपर्चेज कैसे होगा? कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करते हैं वही टीम करेगी। आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं तभी आप दूसरे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर रिपर्चेज हो तो सबसे पहले आपको खुद को रिपर्चेज पे लाना पड़ेगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि दूसरे को कहते हैं कस्टमर बिल कीजिए, अपना बिल नहीं कराते। हे भगवान, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। एक रिपर्चेज की एक बताता हूं आपको तरीका। 1 तारीख को अपना एक बिल मारिए, और किसी भी व्यक्ति के साथ जब जो आपके टीम में जुड़े हैं उनके साथ जब बैठिए तो सबसे पहले अपनी बिल उनको दिखाइए। एक पेपर रखिए, मिस्टर राम देखिए मैंने कस्टमर बिल किया ना, देखिए मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, और ये देखिए मैं पिछले मंथ ने भी इस्तेमाल किया था ना मैंने, ये मेरी बिल है। ये भरोसा होता है लोगों को, और वो भी बिल करते हैं। कमाल का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, आप करके दिखाइए, लोग करने लग जाएंगे। तो रिपर्चेज कैसे बढ़ेंगे? रिपर्चेज बढ़ेंगे खुद की बिल के साथ, और उनको प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ। आपकी टीम में अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी टीम की रिपर्चेज वॉल्यूम बढ़ेगा, एकदम पक्का। और अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं हो रही तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लोग एक बार बिल करा के खरीद लीजिए, अब उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, उसे सेल कैसे करना है नॉलेज नहीं, तो वो क्या करेंगे? और फिर 30 दिन के बाद आप उन्हें कहेंगे कि प्रोडक्ट खरीदिए तो वो कहेंगे सॉरी मेरे पिछले ही नहीं सेल हुए, मैं अभी कैसे खरीद सकता हूँ। तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपको क्या करना है? जिनको ज्वाइन करा दिए उनको एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो कराना ही कराना है, ताकि वो प्रोडक्ट के विषय में जानकारी मिल सके और वो प्रोडक्ट को किसी को दे सके। तो रिपर्चेज इससे आपका बढ़ेगा। जितने लोग आए आपको वॉच करना है कि क्या वो प्रत्येक व्यक्ति प्रोडक्ट रिपर्चेज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। और तीसरा क्या है? रिटेंशन। रिटेंशन क्या हुआ? रिटेंशन कैसे अच्छा होगा? रिटेंशन का
रिटेंशन दैट मीन्स इस काम को बार बार, है ना। अब वो कैसे होगा? अगर आपके ग्रुप में प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है तो रिपर्चेज बढ़ेगा और ये बार बार होगा। एक अच्छी बात यह है कि शुक्रगुजार होना चाहिए मनीष सर का, जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा इंजन लगा दिया आपके बिजनेस में। वो ये कि 4 महीने कोई बंदा यूनिक बिल करता है तो नेक्स्ट मंथ उसको उतने रकम की प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। तो सोच लीजिए, जिस बंदे को आपने एक बार बिल करा दिया, ओके, सेकंड बार फिर आपने करा दिया, ओके, अब तीसरे बार वो खुद करेगा क्योंकि उनको लगता है मैं 2 बार तो कर लिया, अब 2 बार और करूंगा ना तो मुझे 5,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मुझे 2,500 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब आप क्या आ गया ना बिजनेस आपका बिल्कुल लाइन पे कंटिन्यू हो गई ना आपकी। बस 2 ही बार तो एफर्ट लगाना है उनके साथ, बाकी तो कंपनी का ये सिस्टम कर देगा कि 4 बार आप बिल कराते हैं, 1 बार आप फ्री लेके जाते हैं। तो इससे आपकी रिपर्चेज ग्रो करेगी, इससे आपका रिपर्चेज बढ़ेगा बिल्कुल। बट रिटेंशन तभी संभव है जब आपके टीम में प्रॉपर मीटिंग चल रही है। मीटिंग को कितना तहजीब देते हैं आप, आई डोंट नो दैट। मैंने कि मीटिंग ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा किया जा सकता है। जो ऐसे लीडर्स जिनकी मीटिंग्स नहीं हो पाती, वो खूब मेहनत करते हैं वो, बट वो कहीं पहुंच नहीं पाते, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। हमारा नेटवर्क में 10-20 हजार 25 हजार नहीं कमाने हैं, हमें कमाने हैं लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ये कब होता है पता है? एक ग्राफ आपने देखा होगा प्लान देते समय कि अगर 1 महीने में आप 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो दूसरे महीने अगर ये 2 लोग 2 को कर लें तो कितने? 4, तीसरे मंथ 8, चौथे मंथ 16, 5वें मंथ 32, छठे मंथ 64, 7वें मंथ 128, 8वें मंथ 256। तो ये जो ग्राफ है ना, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे बोल देते हैं लोग। लेकिन मेरे यार, मेरे दोस्त, आप जाके देखो, आप इस इंडस्ट्री में वो लीडर जो इस ग्राफ को पकड़ के चलाना आज कमाल कर दिया है। और ये ग्राफ बड़े सिंपल है, लेकिन ये तब सिंपल है जब आपके ग्रुप में मीटिंग्स, ट्रेनिंग मीटिंग्स, वर्कशॉप, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सेमिनार, अगर ये तरीके आप आजमा रहे हैं अपने टीम में, तो ये सारे ग्राफ आपके बिल्कुल फैक्ट्स में बदल जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान है ना, यहाँ तो रिश्तेदार 100 लोग हो जाते हैं। तो अगर मेरा विचार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, मेरे सबसे अच्छी बनती है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, किसी का कभी नुकसान नहीं किया, तो 1000 की ज्वाइनिंग तो हर किसी से ले सकते हैं हम। वो ये भी सोच करके दे देगा कि चलो यार बंदा अच्छा है, 1000 रुपये सर्फ साबुन ले लेता हूं मैं, भला हो जाएगा उस बंदे का। लेकिन 100 से तो काम नहीं बनेगा। मैक्सिमम लीडर को आप दिखेगा कि 50-60 लोगों को तो ज्वाइन करा देते, उसके बाद उनकी टीम नहीं बढ़ पाती। 100 लोग को ज्वाइन करा देते, टीम नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि वो मीटिंग्स नहीं कर पाते। ये जो डबल वाले ग्राफ है ना, डुप्लीकेशन वाले, ये कर नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर मीटिंग्स की भावना नहीं, वो मीटिंग को प्रमोट नहीं कर पाते। आपके ग्रुप में रिटेंशन तब होगा जब आप मीटिंग्स करेंगे, जब आप ट्रेनिंग करेंगे, जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे, जब आप वर्कशॉप करेंगे और जब आप सेमिनार करेंगे। These are 5 weapon of success in direct selling industry। ये 5 वो हथियार हैं जिसके दम पे आप इस इंडस्ट्री में सफलता पा सकते हैं। और अगर इस वेपन का अभाव है तो मैं तो यही कहूंगा कि वक्त बीत जाएगा लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच पाए। अभी आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए ही जो एक सोच बनी वो ये कि जिम कार्बेट आपको लेके चला जाए। कहते हैं कि पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं ना। पढ़ तो राजा महाराजा भी अपने बच्चों को भेजते थे ना आश्रम में पढ़ने के लिए। विद्या घर में नहीं आ सकती मेरे दोस्त। विद्या और धन कभी घर से नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सिंपल सा, आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने पड़ेंगे, तभी ये 2 चीजें आ पाएगी। ये तो संभव नहीं है आना। आप उठा करके देख लीजिए,
राम तब श्री राम हुए जब उन्होंने 14 वर्ष वनवास झेला। यानी तो एक राजा नंगे पांव, एक बलकल पहन के, एक धोती पहन के 14 साल बिताना, यार कौन चाहेगा। हम राजा नहीं है फिर भी रजाई नहीं छोड़ना चाहते। एक शख्स ने 14 वर्ष वनवास झेला, राक्षसों से युद्ध किया, कितनी तकलीफ आई, तब जाकर के आज राम श्री राम बन गए। आपके जीवन में भी ऐसे ही कुछ होगा। अगर आप संघर्ष नहीं है तो फिर आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। तो करना क्या है आपको? करना यह है कि आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन क्या है? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप, प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सेमिनार, दीज आर 5। ये 5 को करना। अभी जिम कॉर्बेट इसलिए रखा गया कि आप लोगों को 3 दिन लेकर के जाया जाए एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जहां आपको ये आभास कराया जाए कि जिंदगी वो जो 3 दिन मिलेगा वो सब दिन हो सकता है। वो 5 स्टार होटल का रिकमेंडेशन, हॉस्पिटलिटी, वहां का मतलब शानो शौकत, लग्जरी लाइफ, वो 3 दिन आपके साथ रहेगा। लेकिन आप चाहे तो उसको पूरे जीवन में बदल सकते हैं। इसलिए आपको जिम कॉर्बेट लेके जाया जाता है। दूसरी बात, आपके लिए बड़ी शानदार बोट ट्रेनिंग्स आपको दिया जाए। जब आप लौट के आए तो आप बिल्कुल आत्मनिर्भर हों और आप जम के अपनी सफलता के पीछे लग जाएं और 2026 में वो करें जो अभी तक आपके जीवन में नहीं हुआ है। आपके एंटरटेनमेंट, आपके भोजन अच्छे, आपके रहन सहन, सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और आपको एक बेहतर 3 दिन आपके साथ एक दूसरे के साथ गुजारने का वो वक्त है। इसलिए जिम कॉर्बेट को रखा गया है और कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके इसको क्वालिफाई करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और एक बात तो जरूर मैं कहूंगा, जो जिम कॉर्बेट जाएंगे वो एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर के आएंगे और जो मिस कर जाएंगे उनको पछतावा होगा डेफिनेटली। क्योंकि हम आपके बीच मिलते तो रहेंगे, बट जो जिम कॉर्बेट में हम लोग मिलेंगे आपसे, हम हैं, रवि सर हैं, मनीष सर हैं, साकेत सर हैं, जो लीडर्स हैं सभी, वो एक अलग ही दौर होगा। तो कोशिश करें कि आप उस मीटिंग्स को मिस ना करें, आप लोग क्वालिफाई करें। और नया साल आने वाला है, ढेर सारी बधाई। 25 जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, और 26 बहुत अच्छा करना है। तो कुछ ही दिनों के बाद आप नए साल में प्रवेश करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। और मैं ईश्वर से मनाता हूं कि आपकी सफलता 2026 वो साल हो कि आपको सदा याद रहे कि यार मेरे जीवन में सबसे अच्छा 2026 रहा था। इसी सोच के साथ हम सभी लीडर्स कमर कस चुके हैं आपके लिए कि इस बार बिजली की एक बेहतरीन साल करेंगे हम सभी मिलकर के 2026 को। इसी की तैयारी शुरू हो गई है, बस आपको सिर्फ उस तैयारी में शामिल हो जाओ और कुछ नहीं। 27 तारीख आज है और आपके पास सिर्फ 3 दिन बचता है क्लोजिंग का। मैंने एक वीडियो भी दिया था आपको कि आप अगर बिजली से लगाव रखते हैं या आप अपने सपनों से लगाव रखते हैं तो इस मंथ का क्लोजिंग आपके जीवन का सबसे बेहतर क्लोजिंग हो। कुछ ऐसा करें आप। तो आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपनी क्लोजिंग को कैसे देख रहे हैं। बाकी ठंड तो सब दिन रहेगा, ठंड गर्मी, ये भारतवर्ष बड़ा अलग देश है, यहाँ सभी ऋतुओं का मजा लेते हैं हम सभी मिलके। बाकी और किसी देश में ऐसा नहीं, और ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत सब देखते हैं। और एक व्यक्ति जिसके सपने बड़े हैं ना, उसको कोई ठंड नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं रोक सकती। बस आपके सपनों के साथ आपका लगाव होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि इस साल के लास्ट मंथ में हम लोग किस लेवल तक बिजनेस को मेंटेन कर पाते हैं, कहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि आपकी सफर उसी से स्टार्ट होगा 2026 का, है ना।
तो प्रयास करें इस बार की क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी हो, और प्रयास करें कि जिम कॉर्बेट मिस नहीं हो मेरे दोस्त, बिल्कुल मिस नहीं हो। तो मिलते हैं जिम कॉर्बेट में, और फिर से एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें। ढेर सारी मुबारकबाद आपके स्वास्थ्य की, आपकी प्रगति की, आपके विकास की, है ना। और हम फिर चलते हैं मिस्टर अमन साहब के पास। और जी मिस्टर अमन साहब,